हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रामाश्री राय। वेलकम एट एमएमसी। तो गाइज, आज के इस लेक्चर में मैं 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस को डिस्कस करूंगा। ठीक है, ये हमारा आज का जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 11 है। तो देखिए, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है कि कैट एंड डॉग लाइफ। देखिए, इस इडियम का मतलब क्या होता है, कैट एंड डॉग लाइफ का मतलब क्या होता है। जाहिर सी बात है, झगड़ना। क्योंकि अगर हम विचार करें तो पता चलेगा कि बिल्ली और कुत्ते की कभी आपस में नहीं बनती है, 1% भी नहीं बनती है। राइट। तो देख सकते हैं, अनहैप्पी मैरिड लाइफ भी होता है, दुखी विवाहित जीवन। भाई, दुखी विवाहित जीवन कब होता है? जब पति पत्नी आपस में लड़ते रहते हैं। राइट। तो लाइफ क्या हो जाता है? हेलिश हो जाता है। अब आप देख सकते हैं कि एक इमेज है, आप देख सकते हैं इमेज से कि फाइट लाइक कैट एंड डॉग मीन्स आर्ग्यू जेलसली एंड वायलेंटली ऑल द टाइम। आप देख सकते हैं कि डॉग और कुत्ते की जैसे 1% नहीं बनती है, वैसे ही कभी कभी कुछ हस्बैंड एंड वाइफ भी होते हैं, उनकी नहीं बनती है। देखने से तो ऐसा लगता है जैसे पुराने जन्म की दुश्मनी इस जन्म में भजा रहे हैं ये लोग। राइट। बोथ ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ मिसेस Anna Baxter in our neighborhood fight like cat and dog। है ना, जो भाई हम कभी कभी होता है कि पड़ोस में दो बच्चे आपस में हमेशा कैट एंड डॉग की तरह लड़ते रहते हैं। तो आप इमेज से भी देख सकते हैं कि देखिए, कैट और डॉग की लड़ाई भयंकर चल रही है ना। तो है ना, डोंट कहते हैं ना, डोंट फाइट लाइक कैट्स एंड डॉग्स। अब देखिए, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण इडियम्स है ना। फ्रेंच लीव, अ फ्रेंच लीव वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रेंच लीव का मतलब क्या होता है कि लीव विदाउट परमिशन, जब मन हो जाइए, जब मन हो आइए, उसे ही हम कहते हैं फ्रेंच लीव। आप देख सकते हैं लिखा है टू बी एब्सेंट फ्रॉम वर्क विदाउट परमिशन। टू बी एब्सेंट फ्रॉम वर्क विदाउट परमिशन, बिना ही परमिशन के एब्सेंट हो जाने को फ्रेंच लीव कहते हैं। आई थिंक ही इज टेकिंग फ्रेंच लीव, ही इज नॉट सीरियसली इल। भाई, वो सीरियसली इल नहीं है, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहा है? फ्रेंच लीव मार रहा है, बिना इंफॉर्मेशन के, बिना किसी को बताए। आप देख सकते हैं एक बच्चा, देखिए क्लास का, आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए एक बच्ची है जो फ्रेंच लीव लेकर के, है ना, क्लासरूम से जा रही है, लीव विदाउट परमिशन। ओके, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट। व्हाइट एलिफेंट। ओके, तो व्हाइट एलिफेंट क्या होता है? सफेद हाथी। राइट। तो सफेद हाथी का मतलब क्या होता है? चलिए हम लोग ये जानते हैं यहां पर। तो व्हाइट एलिफेंट का मतलब होता है एन एक्सपेंसिव आइटम, है ना, दैट इज ट्रबुलसम और यूजलेस। कोई ऐसी चीज जो बहुत महंगी हो, बहुत खूबसूरत हो, लेकिन क्या हो? बेकार हो, किसी काम की ना हो। जैसे आपने कहा कि, है ना, मेरे फ्रेंड की जो पत्नी है, शी इज लाइक एन व्हाइट एलिफेंट। है ना, वो क्या है? एक व्हाइट एलिफेंट है। इसका मतलब कि बहुत सुंदर है लेकिन कोई काम धंधा नहीं करती है, इसलिए वो क्या है? व्हाइट एलिफेंट। देखा, द न्यू ऑफिस ब्लॉक हैज बिकम एन एक्सपेंसिव, राइट, व्हाइट लाइक व्हाइट एलिफेंट। है ना, भाई किसी मकान ही आपने लिया, बहुत सुंदर ले लिया, लेकिन उसका कोई यूज नहीं है, तो आपके लिए तो व्हाइट एलिफेंट ही होगी ना। आप देख सकते हैं कि इमेज व्हाइट एलिफेंट, इसका कोई यूज नहीं होता है ना, केवल दिखेगी सुंदर, हाथी दिखेगी, बशर्ते ये आपको कुछ भी कमा धमा करके नहीं देगी। ठीक है, तो व्हाइट एलिफेंट। लीव नो स्टोन अनटर्न, इसको बोलने में मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूं। लीव नो स्टोन का मतलब क्या होता है? कोई भी कसर ना छोड़ना। जैसे आई लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न टू मेक यू अंडरस्टैंड। राइट। देखिए क्या है, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। राइट, फॉर एन एग्जाम्पल, कि मान लीजिए आपकी डायमंड रिंग या आपकी कोई सोने की अंगूठी, है ना, बहुत सारे पत्थरों के बीच में गिर जाए, या यूं कह लीजिए कि कोई पहाड़ी एरिया में गिर जाए, तो उसको ढूंढने के लिए आप कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, एक एक पत्थर को पलट पलट करके देखेंगे। और इसी से बना हुआ है, देख सकते हैं, एन एक्सप्रेशन दैट मीनिंग टू डू एवरीथिंग पॉसिबल टू ट्राई टू फाइंड और अचीव समथिंग, किसी चीज को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करना, हर संभव, है ना, कोशिश करने को ही कहा जाता है लीव नो स्टोन अनटर्न। देख सकते हैं, लीव नो स्टोन अनटर्न, लीव नो स्टोन अनटर्न। ठीक है, कितना सुंदर इमेज है, आप देख सकते हैं इसको। व्हाट अ फैंटास्टिक इमेज इट इज। अब देखिए, होता है ब्लैक एंड ब्लू, ये भी बहुत ज्यादा इडियम एग्जाम में पूछा जाता है। ब्लैक एंड ब्लू का मतलब क्या होता है? जानते ही हैं आप।
जब किसी को मारा जाता है ना, कभी कभी पेरेंट्स बचपन में इतना मारते थे कि कहीं ब्लैक दिखता था, कहीं ब्लू दिखता था, राइट? इतना भयंकर प्रसाद मिलता था। तो टू बीट ब्लैक एंड ब्लू मतलब बहुत बुरी तरीके से पीटना। वेन एवर शी रिफ्यूज्ड ही वुड बीट हर ब्लैक एंड ब्लू। जब भी वह मना कर दी थी किसी कार्य को करने के लिए, तो वो क्या करता था? ब्लैक एंड ब्लू बीट किया करता था। आप यूं कह सकते हैं कि माई ब्रदर वॉज बीटेन ब्लैक एंड ब्लू बाय माई फादर, राइट? पिताजी ने क्या किया? मेरे भाई को ब्लैक एंड ब्लू पीटा, मतलब अच्छे ढंग से पिटाई, है ना, उसे कहते हैं। आप देख सकते हैं शी इज अ बॉक्सर एंड नाउ शी इज बीटेन ब्लैक एंड ब्लू। अगर आप देखेंगे तो जो धब्बा पड़ा हुआ है, कहीं ब्लैक है और कहीं ब्लू है, तो इसका मतलब बहुत बुरी तरह से ये पिटी हैं, राइट? तो बीट ब्लैक एंड ब्लू। नेक्स्ट है वन फुट इन द ग्रेव। अब देखिए क्या है, हैव वन फुट इन द ग्रेव का मतलब होता है एक पांव कब्र के अंदर। इससे साफ जाहिर है कि व्यक्ति का जो समय, अंतिम समय चल रहा है। आप ईमेल देख सकते हैं, हैव वन फुट इन द ग्रेव, राइट? देख सकते हैं आप। इसका मीनिंग क्या होगा कि बी वेरी ओल्ड एंड क्लोज टू डेथ। कोई व्यक्ति एकदम मौत के पास, मौत के करीब जब होता है तो उसे कहते हैं, है ना, कि वन फुट इन द ग्रेव, है ना। देखिए एग्जाम्पल है, पुअर ओल्ड अंकल, है ना, हरमन हैज वन फुट इन द ग्रेव। पुअर अंकल हरमन जो है, देखिए इनका एक पैर कब्र में है। इसका मतलब कि अब इनका अंत समय आ गया। इमेज को देख के भी आप बेहतर ढंग से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ईट वंस हार्ट आउट। ईट वंस हार्ट आउट, भाई अपने ही दिल को खाना। इसका मतलब किसी कष्ट को झेलना, किसी परेशानी को झेलना, किसी समस्या को झेलना। आप समझ सकते हैं, सफर फ्रॉम एक्सेसिव लॉन्गिंग फॉर समवन और समथिंग, अटेनेबल टू सफर साइलेंटली। किसी चीज को बहुत साइलेंटली सफल करना। आप देख सकते हैं कि पेशेंट क्या कर रहा है, द पेशेंट इज ईटिंग हार्ट आउट, मतलब पेशेंट इस पेन को, इस कष्ट को झेल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है अ फेबियन पॉलिसी। अगला इडियम है फेबियन पॉलिसी। का मतलब क्या होता है? बहुत सारे डेफिनेशन है। तो इसे बोलते हैं डिलेइंग टैक्टिस, कोई चीज देर करने की कला, है ना। फेबियन पॉलिसी रेफर टू पॉलिसी ऑफ डिले। सिंपल एग्जाम में यही आता है, पॉलिसी ऑफ डिले एंड कॉसेस, किसी चीज को डिले करना। देख सकते हैं, द गवर्नमेंट इज फॉलोइंग फेबियन पॉलिसी टूवर्ड्स इंपॉर्टेंट इश्यूज। और गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स होते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं, वो हमेशा और हमेशा क्या करते हैं? फेबियन पॉलिसी को फॉलो करते हैं, राइट? आप कितना भी कहिए, काम अपने हिसाब से ही करते हैं। आप देख सकते हैं ये फेबियन पॉलिसी का, है ना, सिस्टम है। काम को बहुत स्लो, बहुत लेट करना, ना करना, लाइक दैट। अगला है, देखिएगा, टू रूल विद अ रॉड ऑफ आयरन। भाई रॉड ऑफ आयरन से रूल करना, इसका मतलब कि क्या? पूरी शक्ति से रूल करना। आप देख सकते हैं कि एक राजा हैं, वो रॉड ऑफ आयरन लिए हैं। तो लिखा है बेटे, टू रूल अ कंट्री, एरिया, ग्रुप, इटीसी इन अ वेरी स्ट्रिक्ट ऑफ एंड क्रूअल वे, द डिक्टेटर रूल्ड द कंट्री विद द रॉड ऑफ आयरन। डिक्टेटर जो होते हैं, तानाशाह जो होते हैं, वो रॉड ऑफ आयरन मतलब बहुत ही स्ट्रिक्टली रूल करते हैं, ठीक है। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट। देखिए अगला भी डेफिनेशन है, टू रूल अ कंट्री, एरिया, ग्रुप, इटीसी इन अ वेरी स्ट्रिक्ट एंड ऑफ इन क्रूअल वे, द डिक्टेटर रूल्ड। वही चीज है, एक बार और डेफिनेशन मैंने समझा दिया, जिससे चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आप देख सकते हैं कि राजा ने इनको बहुत, कैसे, रॉड ऑफ आयरन, है ना, से उनको बहुत परेशान किया है, बहुत कष्ट दिया है। यहां भी देख सकते हैं इस इमेज को, तो रूल द विथ रॉड ऑफ आयरन, ठीक है। नेक्स्ट है हश मनी। इस वेरी इंपॉर्टेंट इडियम है। हश मनी का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हश मनी? तो हश मनी का मतलब होता है, आप जानते हैं, ब्राइब होता है, स्पेशली, है ना, टू पे समवन टू कीप समथिंग क्वाइट, है ना, कोई चीज शांत रखने के लिए पैसा देना। जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं रिश्वत कह सकते हैं। क्या कहेंगे इसे? हम लोग इसे रिश्वत कहेंगे। क्या कहेंगे? रिश्वत कहेंगे। द बॉस पेड हस मनी टू हिज एक्स वाइफ, है ना। बॉस ने अपनी पत्नी को हस मनी दिया, इसका मतलब मुंह चुप रखो, किसी के बारे में कुछ मत बताओ। आई हर्ड दैट द बैंक पेड हश मनी टू द न्यूज़पेपर, ठीक है। हस मनी मतलब होता है ब्राइब, रिश्वत होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर
एक ऊपर से हाथ मिला रहे हैं और नीचे से पैसा ले रहे हैं। तो मनी पेड टू समवन टू प्रिवेंट देम फ्रॉम डिस्क्लोजिंग एम्बैरेसिंग और डिस्क्रेडिटेबल इंफॉर्मेशन। पैसा दिया जाता है किसी बात को, है ना, छुपाने के लिए। देखिए कितना सुंदर इडियम्स है। हेल्सियन डेज माने क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेल्सियन डेज? हेल्सियन डेज का मतलब आप जानते हैं, हेल्सियन एक प्रकार की बर्ड होती है, काम एंड पीसफुल, है ना, ट्रैंक्विल जिसे कहते हैं, एकदम शांत जीवन। हेल्सियन डेज का मतलब एकदम सुखमय जीवन, है ना। देखिए पीसफुल टाइम इन वंस लाइफ। अगर कोई व्यक्ति बहुत खुश है तो उसे हम लोग कहते हैं कि वो उसके दिन जो है वो क्या है, हेल्सियन डेज है। मतलब अगर कोई प्रसन्न स्थिति में है तो उसे हम कहेंगे कि उसके दिन क्या। देखिए ये हेल्सियन एक बर्ड होती है, बहुत खुश बर्ड होती है, जहां भी रहती है बहुत प्रसन्न होती है। एंड हर इंसान चाहता है कि मेरे जो दिन हो वो हेल्सियन हो, ठीक है। ओके, अब देखिए एक पिंक एलिफेंट है ना। पिंक एलिफेंट का मतलब क्या होता है? पिंक एलिफेंट मतलब खूब जम के पी के इधर का उधर चलना, राइट। देखिए सीइंग पिंक एलिफेंट इज अ यूफेमिज्म फॉर ड्रंकन, पीने वाले व्यक्ति को, हेलुसिनेशन काज्ड बाय अल्कोहल, हेलुसिनेशन, डेलिरियम, मतलब पी करके हाथी की तरह मचलते हुए चलने को ही कहा जाता है क्या? पिंक एलिफेंट। पिंक एलिफेंट क्या होता है? देखिए वही हेलुसिनेशन स्पेशली काज्ड बाय हैवी ड्रिंकिंग, भयंकर पीने की दशा को क्या कहा जाता है ना, यूज ऑफ नारकोटिक, कोई नशे की दवा खाने के बाद, ड्रिंक करने के बाद जब व्यक्ति इधर उधर मचलता है तो उसे ही क्या कहते हैं? पिंक एलिफेंट, ठीक है। अगला है नॉट टू टर्न हेयर। नॉट टू टर्न हेयर का मतलब होता है कि विषम परिस्थिति में अपने को कूल बनाए रखना। देखिए लिखा है नॉट नॉट बिकम अफ्रेड और अपसेट, रिमेन काम एज शी डिडंट टर्न हेयर ड्यूरिंग द बैंक रॉबरी। जैसे भाई बैंक में रॉबरी हो रही है और कोई मैडम वहां पे बैंक एम्प्लॉइज हैं, उन्होंने एकदम शांत होकर बैठी रही, एकदम बिल्कुल इधर का उधर, उन्होंने स्थिति को इधर उधर नहीं किया। इसका मतलब रिमेन्ड काम, ठीक है। कभी कभी बच्चे को माता पिता जब डांटते हैं भयंकर ढंग से तो बच्चे भी एकदम, बच्चे बहुत चालाक होते हैं, जब वो समझ गए कि मम्मी का मतलब रुख बहुत भयंकर है तो एकदम शांत हो जाते हैं, क्योंकि जानते हैं कि अब मम्मी भयंकर प्रसाद देंगी, राइट। तो देख सकते हैं आप, एक्लिस हील बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। एक्लिस हील, ठीक है। तो आप जानते हैं कि हेक्टर को जो हेक्टर का भाई था एक्लिस, है ना, तो सॉरी, हेक्टर का भाई एक्लिस नहीं था, राइट। तो एक्लिस हिल का मतलब होता है जो एक्लिस था, राइट। जो एक्लिस था वो बहुत पावरफुल था और इसी ने हेक्टर को मारा था, है ना, पारिम के भाई को, ठीक है। तो उसने क्या किया था कि जो पारिम था उसने क्या किया था, एक्लिस के पैर में एक तीर मारा था, जिसके बाद वो आगे नहीं बढ़ पाता है। उसकी वो एक वीकनेस थी, उसकी एक कमजोरी थी, और उसके बाद वो तीर मारता गया, है ना। तो और वो एक्लिस वहां मर जाता है। तो एक्लिस हिल का मतलब क्या होता है? कोई कमजोर पॉइंट होता है। देख लीजिएगा इसका, है ना, अ वीकनेस इन अ पर्सन आर सिस्टम विच माइट कॉज देम टू फेल। कोई व्यक्ति के अंदर, किसी सिस्टम के अंदर कमजोरी को ही एक्लिस हिल कहा जाता है। दे हैव अ टीम विद ग्रेट स्टार्स, बट अ वीक है ना, बट अ वीक डिफेंस इज देयर एक्लिस हिल, ठीक है। कोई बड़ी कमजोरी होता है, राइट। आप इस इमेज के माध्यम से भी इस चीज को अच्छे से समझ सकते हैं, यू कैन सी इट, कि एक्लिस हील का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये एक्लिस की हील है, ठीक है। इसने हेक्टर को मारा था, इन्हीं का भाई पारिस था, और इसने क्या किया था, है ना, एक्लिस के पैर में तीर मारा था, आप देख सकते हैं। और इसी को ही कहा जाता है एक्लिस हील, जिसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। स्पिक एंड स्पैन का मतलब क्या होता है? स्पिक एंड स्पैन का मतलब होता है एकदम नीट एंड क्लीन, है ना। सारा लव्स टू क्लीन एवरी टाइम आई विजिट, है ना, हर आर हिज अपार्टमेंट इज अ स्पिक एंड स्पैन, क्योंकि उसका जो अपार्टमेंट है एकदम स्पिक एंड स्पैन, साफ सुथरा। देख सकते हैं ना कि दिस हाउस इज स्पिक एंड स्पैन, एकदम नीट एंड क्लीन, साफ और स्वच्छ है एकदम। स्पिक एंड स्पिन आप देख सकते हैं, एक्चुअली ये नॉटिकल वर्ड है, तो ये आप देख सकते हैं कि पानी और यहाँ का जो वातावरण है एकदम स्पिक एंड स्पैन है, एकदम बेहतरीन है।
इनफाइन फेटल का मतलब क्या होता है? इनफाइन फेटल का मतलब होता है ना इन अ वेरी गुड कंडीशन। इन अ फाइन फेटल का मतलब क्या होता है? इन अ वेरी गुड कंडीशन। इनफाइन फेटल मीन्स होता है इन अ गुड कंडीशन, हेल्दी फीलिंग। गुड कंडीशन में इंसान हो सकता है, व्यक्ति हो सकता है, गाड़ी हो सकती है, घोड़ा हो सकता है। आप देख सकते हैं डॉक्टर साहबा क्या समझा रही हैं कि अगर फिट एंड फाइन रहना है तो अच्छा डाइट लीजिए। देखिए कितना बढ़िया बढ़िया डाइट रखा हुआ है। तो फाइन एंड फेटल रहना है तो, है ना। नेक्स्ट क्या है? पोर पोर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर्स। तो आप जानते हैं पोर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर, पानी उबल रहा हो उसमें आपने ऑयल डाल दिया तो कुछ तो राहत मिली जाएगी। इसका मतलब क्या होता है बच्चे? टू काम डाउन अ क्वारल। टू पोर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर का मतलब क्या होता है कि किसी स्थिति को शांत कराना। ठीक है, आग लगी हो तो पानी डाल देने से भी क्या होता है ना, स्थिति सामान्य हो जाती है। वैसे ही ठीक कि ऑयल डाल देंगे गर्म पानी में तो भी क्या, ऑयल पानी क्या होता है, ठंडा हो जाता है। टू से समथिंग दैट लेसन एंगर एंड ब्रिंग पीस। किसी अच्छे शब्द को बोल देने से गुस्सा का शांत होना, है ना। है ना, द टीचर ट्राई टू पोर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर, है ना, व्हेन दे सॉ द फाइटिंग अमंग द स्टूडेंट्स। जब उन्होंने देखा कि दो बच्चे आपस में लड़ रहे थे तो टीचर जाके ही पोर्ड ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर, मतलब उन्होंने झगड़े को शांत कराया। टू काम डाउन क्वारल भी होता है। देखिए ये और ये दोनों आपस में भयंकर लड़ रहे थे, पापा बड़े दुखी हो जाते हैं, इन्होंने आकर के शांत कराया मामला, लेकिन वो भी दुखी हो गए। तो ही पोर्ड ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर। देखिए पोर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर। नेक्स्ट है इन अ पिकल का मतलब क्या होता है? पिकल माने अचार होता है। आप जानते हैं कि कभी कभी जब माताएं बहनें जब अचार बनाती हैं तो देखिए वो परेशान रहती हैं, एकदम से एकदम डिस्टर्ब हो जाती हैं, है ना। वो कुछ छू नहीं पाती, ये लगाओ वो करो, मिर्चा नमक यही सब लगता है, हाथ जलने लगता है। इन्हें पिकल का मतलब होता है समथिंग दैट हैज बिग प्रॉब्लम, एक बड़ी समस्या होना। आई ओ सो मच मनी, आई एम इन पिकल, मैं बहुत कर्ज ले लिया हूं इसलिए मैं पिकल में हूं। माई मदर लास्ट हर कीज नाउ शी इज इन पिकल, मम्मी की चाबी खो गई। जानते हैं माताएं सामान को इतना सुरक्षित रख देती हैं कि वो खुद ही टाइम पे नहीं पाती हैं, राइट। तो देख सकते हैं आप, माई डॉटर इज ऑलवेज इन पिकल, शी लाइक्स टू स्पेंड मोर मनी। आप देखिए एक सिचुएशन भी है, देखिए ये पिकल का पूरा इमेज ही है, ये खुद ही पिकल पहन लिए हैं। आप देख लीजिए ये बच्चा ट्राई कर रहा था इसमें, है ना, और इसका जो है ना हेड है वो चला गया रॉड के अंदर, लोहे के अंदर, तो ही इज इन पिकल। पिकल का एक और एग्जांपल देख सकते हैं। अब ये, हाँ देख लीजिए इस जानवर को देख लीजिए, इससे बेहतरीन पिकल का क्या एग्जांपल हो सकता है ना, बेस्ट एग्जांपल ऑफ पिकल। टू बी इन द सूप। आप देखे हैं किसी किसी मूवी में क्या होता है कि जो विलेन होता है उसको ऊपर एक बाल्टी सूप डाल दिया जाता है तो एकदम परेशान हो जाता है। तो सूप में होने का मतलब क्या होता है? इन अ बैड सिचुएशन, बड़ी खराब स्थिति में होना। बैड सिचुएशन माने बड़ी खराब स्थिति। अरे भाई देखिए पानी में कोई डूब रहा है तो ही इज इन सूप। आप देख सकते हैं बैड सिचुएशन, अंडे पर रेंगना, आप समझ सकते हैं कितना बैड सिचुएशन हो सकता है। नेक्स्ट है फ्लाई इन द ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट क्या होता है? ऑइंटमेंट माने होता है मलहम होता है। क्या होता है? मलहम होता है। तो फ्लाई इन द ऑइंटमेंट मतलब होता है मलहम में अगर मक्खी गिर जाए, मक्खी पड़ जाए तो डिस्टरबेंस तो होगा ही होगा, और डिस्टरबेंस का मतलब आपको तकलीफ होगा, कष्ट होगा। तो फ्लाई इन द ऑइंटमेंट इज अ स्मॉल इवेंट, सर्कमस्टेंसेस आर फैक्टर दैट स्पॉइल्स एन एंटायर एंडेवर, सर्कमस्टेंसेस रेपुटेशन। मतलब आपके सम्मान में, जैसे कि आप बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं, है ना, और आपके घर में कोई ड्रिंक करने वाला मिल जाए तो फ्लाई इन द ऑइंटमेंट ही कहा जाएगा उसे। ठीक है, आप देख सकते हैं फ्लाई इन द ऑइंटमेंट का एक बेस्ट एग्जांपल है। ये मलहम रखा हुआ है और इसी में आके क्या करती है, एक मक्खी गिर जाती है तो जाहिर सी बात है वो डिस्टरबेंस ही होगा और कुछ नहीं। ठीक, फ्लाई इन द ऑइंटमेंट का बेस्ट एग्जांपल होता है कि समवन आर समथिंग दैट स्पॉइल्स अ गुड सिचुएशन, कोई चीज ऐसी जो आपके सिचुएशन को डिस्टर्ब। भाई आप, ऑइंटमेंट है, मलहम है, आपके दर्द को कम करने की चीज है, और उसमें मक्खी मर जाए तो बड़ा डिस्टरबेंस महसूस होता है। ठीक है, तो ओनली फ्लाई इन द ऑइंटमेंट ड्यूरिंग आवर होल वेकेशन वाज व्हेन आवर फ्लाइट वाज डिलेड। बस यही था कि जब हम लोग एंजॉय करने गए थे, जब हमारा फ्लाइट डिले होगा, वही फ्लाई इन द ऑइंटमेंट हो गया। आप देखिए कंगारू कोर्ट का मतलब क्या होता है? कंगारू कोर्ट का मतलब आप समझ सकते हैं
सेल्फ अपॉइंटेड अनऑफिशियल कोर्ट बाय ग्रुप ऑफ पीपल, कुछ लोगों के द्वारा खुद ही कोर्ट वगैरह का निर्माण कर देना कंगारू कोर्ट कहते हैं। विच कंडक्ट्स, है ना, स्यूडो जुडिशियल प्रोसीडिंग दैट आर नॉट लीगल, और जो कुछ भी उसमें होता है वो कोई चीज लीगल नहीं हो। देखिए कंगारू कोर्ट है, सब बेवकूफ ही बेवकूफ होते हैं और आपस के ही 4-6-10 बेवकूफ मिलकर उसे कंगारू कोर्ट कहते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है ग्रास वीडो का मतलब क्या होता है। ग्रास वीडो मतलब होता है कि वह औरत जिसका हस्बैंड काफी दिनों से दूर हो। यूं कह लीजिए जब किसी का हस्बैंड बहुत दूर होता है तो औरतें क्या करती हैं, खिड़की खोल कर देखती हैं, चारों तरफ हरियाली होती है, घास होता है, ये होता है, किसको देखें, वो तो घास को देखती हैं, पेड़ को देखती हैं कि उनका पिता मतलब उनके पति कब आएंगे, है ना, मेरा पिया गए रंगून, है ना, तो अपने हस्बैंड को वेट करती हैं। अ वोमेन हुज हस्बैंड इज अवे ऑफन, जिनके पति अक्सर बाहर रहते हैं, उसे ग्रास विडो कहते हैं, ठीक है। हालांकि वो विधवा तो नहीं होती हैं, लेकिन वो विधवा की तरह ही जिंदगी बिताती हैं, वेट करती हैं। जैसे किसी किसी का हस्बैंड मुंबई अमेरिका चले जाते हैं, 2-2 साल तक नहीं आते हैं, तो ग्रास। अ वुमेन हुज हस्बैंड टेम्पररीली अवे फ्रॉम हर, उनके हस्बैंड जो काफी दिन तक बाहर रहते हों। देखिए इनका भी देखिए एक स्टेटमेंट है, माई हस्बैंड हैड 5 फियांसी, कह रहे मेरे हस्बैंड के 5 फियांसी हैं, मतलब 5 प्रेमिकाएं हैं, मंगेतर हैं, और एंड 2 वाइफ्स एंड 13 चिल्ड्रन। इनका दुख है, इनके पति के 5 पत्नियां हैं और, है ना, 5 मंगेतर हैं और 2 पत्नियां हैं और 13 बच्चे हैं। सोच लीजिए इनको कितना अपमान और कष्ट महसूस होता होगा। एसिड टेस्ट का मतलब क्या होता है आप जानते हैं। एसिड टेस्ट का मतलब होता है एन एसिड टेस्ट प्रूव हाउ इफेक्टिव समथिंग। आप जानते हैं कि कोई चीज कितनी खरी है, शुद्ध है, एसिड टेस्ट से पता चलता है। समथिंग दैट शोज द ट्रू वर्थ आर वैल्यू ऑफ समथिंग आर समवन, किसी कोई चीज कितना बेहतर है, कितना अच्छा है, उसे एसिड टेस्ट हम लोग कहते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं एसिड टेस्ट ऐसा है, गोल्ड है, ब्रास है, पैसे किससे पता चलेगा, एसिड टेस्ट है। अगर एसिड है तो एसिड टेस्ट से पता चल जाए कि ये गोल्ड है कि ब्रास है, ठीक है। तो एसिड टेस्ट कहते हैं ना कि इन इंटरव्यू यू हैव टू गो थ्रू एसिड टेस्ट, मतलब आप जज किए जाओगे कि आप खरे उतरोगे कि नहीं इंटरव्यू में। ऑल एंड सन्ड्री का मतलब क्या होता है, अगला इडियम्स है। ऑल एंड सन्ड्री का मतलब होता है विदाउट मेकिंग एनी डिस्टिंक्शन, बिना कोई भेद विभेद किए हुए, मतलब सबके सभी एक समान हैं। जैसे कि मुकेश अंबानी इनवाइटेड ऑल सन्ड्री हिज डॉटर्स एंगेजमेंट, इन्होंने बोला कि अपने मुकेश अंबानी ने, है ना, अपने बेटी के एंगेजमेंट में सभी को बुलाया था, छोटा बड़ा सभी को। तो ऑल एंड सन्ड्री का मतलब होता है छोटे लोग, बड़े लोग, कम उम्र के, देखिए 20 ईयर्स के, 22 ईयर्स के, 40 ईयर, गरीब अमीर, सभी को इन्होंने बुलाया। अब देखिए कैरी अलॉट ऑफ वेट विथ, कैरी और वेट का मतलब होता है बड़ा प्रभाव डालना। टू बी वेरी इन्फ्लुएंशियल विथ समवन विथ अ ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब टू कैरी अ वेट का आप समझ लें कि प्रभाव डालना, है ना। कहते हैं सर इफ यू से इट विल कैरी वेट, अगर आप कहेंगे द मैन्स एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस कैरी अ लॉट ऑफ वेट द यूनिवर्सिटी, आप, है ना, अगर एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, तो इट विल कैरी अ वेट। देखिए इनका नॉलेज, इनका अनुभव क्या कर रहा है, इनकी मीटिंग में कैरी वेट कर रहा है। डार्क हार्स मतलब क्या होता है, छुपा रुस्तम। जो हार्स डार्क होता है वो बहुत तेज चलता है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके टैलेंट को हम नहीं जानते हैं और ना ही वो बताते हैं, लेकिन वक्त आने पर वो अपने टैलेंट को दिखाते हैं, उसे बोलते हैं डार्क हार्स। तो डार्क हार्स का आप एक सुंदर सा इमेज भी देख सकते हैं, ठीक है। देखिए डार्क हार्स का मतलब, डार्क हार्स इज अ पर्सन हुज एक्सपीरियंस एंड एबिलिटीज आर अननोन, कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी एबिलिटी और एक्सपीरियंस अननोन हो, बट हु कुड अनएक्सपेक्टेडली विन आर अचीव सक्सेस ओवर अदर्स, लेकिन वो जैसे कि लोगों ने सोचा नहीं था लेकिन वो फिर भी सफलता को प्राप्त कर लेता है, उसे ही कहा जाता है अनएक्सपेक्टेडली विन आर अचीव सक्सेस ओवर अदर्स। This year dark horse is the state senate race is Raghib Elliott, a former school teacher who has never held public office, ठीक है। देख सकते हैं डार्क हार्स का एक बेहतरीन इमेज और देख सकते हैं आप। नेक्स्ट है ईगल आई का मतलब क्या होता है। ईगल आप जानते हैं एक ऐसी बर्ड होती है जो दूर से भी चीजों को बहुत साफ सुथरे ढंग से देख सकती है। तो देख सकते हैं लिखा है एन एबिलिटी टू डिस्क्रीन, है ना, डिसर्न स्मॉल डिटेल्स, अ कीन स्किल
ऑफ ऑब्जर्वेशन, सूक्ष्मता के साथ देखने या विचार करने की क्षमता को ही कहा जाता है ईगल आई। माई टीचर्स हैव ईगल आई, ठीक है, माई अंकल हैज ईगल आई, माई फादर हैज एन ईगल आई। सूक्ष्मता से देखना, आप देख सकते हैं ना, बाज एक पक्षी होता है जो सूक्ष्मता से बहुत ऊंचाई पर भी देख लेता है कहाँ क्या चल रहा है। आप देख सकते हैं, एक सुंदर सा और इमेज है। नेक्स्ट है एल डोराडो का मतलब क्या होता है? एल डोराडो मतलब सिटी ऑफ गोल्ड होता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ऐसा जगह जो पूरा खजाना हो, सोने से भरा हुआ है, उसे एल डोराडो कह सकते हैं। एल डोराडो अ सिटी ऑफ गोल्ड कहते हैं। देखिए ये क्या है, सिटी ऑफ गोल्ड। जैसे बहुत बड़े देश, जो बहुत धनी देश होते हैं, उनको भी कहा जाता है एल डोराडो, है ना, रिच कंट्री कहा जाता है। देख सकते हैं, इसे आप कह सकते हैं एल डोराडो, है ना। अब नेक्स्ट है कि सोर ग्रेप्स मतलब, है ना, एक बार, है ना, क्या है कि देख सकते हैं, द ग्रेप्स आर सोर, अंगूर खट्टे होते हैं। प्रिटेंडिंग टू डिसलाइक समथिंग यू कैन नॉट हैव, जो चीज आपके पास नहीं है उसकी आलोचना करना, ठीक है। लिखिए ना, ही ऑलवेज मॉक स्पोर्ट्स कार एंड बीइंग रियली इम्प्रैक्टिकल बट इट इज जस्ट आवर सोर ग्रेप्स, द ग्रेप्स आर सोर, ठीक है। एक बार गिलहरी छलांग लगाई अंगूर खाने के लिए, जब अंगूर नहीं मिले तब उसने कहा ओ अंगूर खाते हैं, द ग्रेप्स आर सोर, ठीक है। तो उसने कहा ओ ग्रेप्स आर सोर, आई डोंट लाइक। हैंड टू माउथ का मतलब होता है किसी प्रकार से अपना जीवन चलाना। हैंड टू माउथ मतलब कुछ विशेष न कर पाना, समझ सकते हैं आप। हैंड टू माउथ का मतलब किसी प्रकार से अपने जीवन को बिताना, किसी प्रकार से अपनी लाइवलीहुड को जाना। तो live from hand to mouth means to only have enough money to buy what only the utmost senses essential that has presently needs to have barely enough money to survive, मतलब बस उतना ही पैसा होना जिससे हमारा जीवन सर्वाइव हो जाए। देखिए ये क्या कर रही है मैडम, सिलाई कर रही हैं। इन्होंने कहा, हमने पूछा कितना अर्न कर लेती हैं, तो इन्होंने कहा कि जस्ट सर हैंड टू माउथ आई एम मैनेजिंग, मैंने केवल उतना ही अर्न होना जिससे हमारा भोजन पानी कपड़ा लत्ता चल सके, बहुत बैंक बैलेंस ना हो सके। तो गाइज आज के इस वीडियो में मैंने आपको 30 मोस्ट इफेक्टिव, है ना, डिस्कस किया आइडियम्स को। गाइज कुछ अच्छा लगता है तो लाइक करना, अगर नहीं अच्छा लगता है तो आप इसको डिसलाइक कर देना। One more request guys कि please share the link to your friends, near dear and sweetheart one. And one more request that is very important, that please subscribe the channel if you are new, so you will be notified with our latest videos. So guys, thanks for watching this video. Good day all and take care. Thank you very much.